अयाज सादिक 22वें स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब। मुस्लिम लीग नून के अयाज सादिक पर 199 अरकान ने एतमाद का इजहार किया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के आमिर डोगर को 91 वोट मिले। अयाज सादिक ने हल्फ बर्दारी के बाद कुर्सी संभाली। ऐवान को अफाम तफहीम से चलाने का अज़्म, अपोजिशन को साथ लेकर चलने का ऐलान। कहा, एक दूसरे की तनकीद सुनने का हौसला रखें। सियासत में तलखियां मुल्क के लिए नुकसानदेह हैं। कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की फिर हंगामा आई। स्पीकर चुप कराते रहे, अरकान शोर मचाते रहे। स्पीकर ने कहा, जब आप बोलते हैं तो सब सुनते हैं, दूसरों को भी बोलने का मौका दें। क्या कभी ऐसा हुआ है कि स्पीकर फॉर्म 45 देखना शुरू कर दे? जिस आइन के तहत आपने हल्फ लिया उन्होंने भी लिया है। जिसे इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई कर दिया वो ऐवान का मेंबर है। आपको जाना है तो इलेक्शन कमीशन जाएं। सुबुकदोश स्पीकर राजा परवेज अशरफ का ऐवान से इजहार तशक्कुर। कहा, मुल्की मसाइल का हल बाहमी मशावरत से तलाश करना अरकान की जिम्मेदारी है। कौम की नजरें मुंतखब अरकान पर हैं। आप आइन के तहफ़्फ़ुज़ के जिम्मेदार हैं। हर तर्ज अमल मुल्क व मिलत के मफाद में होना चाहिए। नवाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। हुकूमत साजी में फिर मदद की दरख्वास्त कर दी। अहम रहनुमा भी मुलाकात में मौजूद। मौलाना फजल रहमान के नवाज शरीफ से गिले शिकवे, शिकायत के ढेर लगा दिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।